यह फिल्म मनोरंजन के साथ समाज की हकीकत को दर्शाती जीवन गाथा है। विश्वकर्मा सरकार फिल्म का निर्माण सिर्फ एक वर्गीय विचारधारा पर केंद्रित नहीं है, अतः किसी भी समाज, संगठन व जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इस फिल्म के पात्र काल्पनिक है, जिसका किसी के जीवन व विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है। इस फिल्म का उद्देश्य समाज व परिवार को संगठित रखना है। यह फिल्म एक ऐसे गांव की है जहां दबंगों द्वारा गरीब व असहाय लोगों का शोषण होता है। आए दिन किसी की ज़मीन, किसी का घर कब्जा करना, यहाँ तक कि गांव की बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कमली, ये कौन सी छोरी है? रामदयाल की लड़की है, शहर से पढ़ के आई है। आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, इतना सन्नाटा। ओहो मैडम, अब कहाँ छुप गए बे? सब क्या हो रहा है? आज से जमीन मेरी है, कल तक खाली चाहिए जमीन। भैया मुझे कल तक घर खाली चाहिए, मुझे ना पसंद नहीं, ध्यान रखना ये बात मेरी। चल छोटे। भैया मुझे घर आज ही खाली चाहिए। अरे ज्यादा जल्दबाजी मत किया कर, कल खाली कर देगा घर। आज ही घर खाली चाहिए। चल छोटे, कल खाली कर देगा। समझ में आया? कल घर खाली हो जाना चाहिए, दोबारा मौका ना देना पड़े। समझ में आया? चल छोटे। ओहो मैडम, बहुत कसुती लग रही जवान है। संभाल के बात करो। तेरी जवानी देख के तो दिल मचल जाता है। तेरे घर में माँ बहन नहीं है? बचाओ! विद्या, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है भाग के? बचाओ! 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 प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज 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 मुझे बचा लीजिए। भैया भैया प्लीज मुझे बचा गुंडों से लीजिए। पंगा कौन ले? प्लीज आगे जा, आगे।
वो दिन दूर नहीं है जब कोई मसीहा बन के इस गांव में आएगा, इस गांव को नई जिंदगी देगा। अरे भैया, थैंक यू सो मच। भैया, अरे बाप रे बाप, ओह, भैया भैया बचाओ, हमको बहुत मारा। किसने मारा? मोटा सा, लंबा सा, तगड़ा सा, दिखने में कैसा है? हेल्दी था। जगह पता है? पता है। छोड़ू, पता लगाओ। कहाँ रहता है वो? पास के गांव में। पास के गांव में? हाँ जी, चलो देखते हैं उस साले को। ठीक है, चलिए। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? भैया ये लोग कुछ नहीं बताएंगे। भैया मैं बताता हूँ भैया। भैया कुछ दबंग लोगों का हम लोगों पे, पूरे गांव पे आए दिन ऐसे ही होता है। यहाँ किसी की जमीन छीनी जाती है, किसी को मारा जाता सही है, बात है। किसी को घर से बेघर किया जाता है। और अगर हमारे घर से बहू बेटियां रास्ते पर निकलती है तो उनको रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है। और ये अब से नहीं हो रहा है भैया, काफी दिनों से हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, इसका एक उपाय है। जी। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, एकता नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग ऐसे जो दबंग लोग हैं उनका हम जुल्म सहते रहेंगे। हम एक होंगे, हमें सरकार में भागीदारी मिलेगी। जब तक हम सब चुनाव लड़के सरकार में नहीं आएंगे, तब तक हम पे जुर्म ऐसे ही होता रहेगा। इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीत के सरकार में हमें भागीदारी चाहिए। उसके बाद हम पे तभी जुर्म होना खत्म होगा। क्या आप लोग सहमत हो? जी हम लोग सहमत हैं। क्या कोई है आदमी? जी हमारी जानकारी में है। बताइए। MK राजपूत जी हैं, जो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का अध्यक्ष हैं। बहुत अच्छे इंसान। अगर हम लोग सब लोग उनसे मिलके उनसे मदद लेंगे, अगर वो चाहेंगे तो हमारी समाज की समस्याएं दूर हो जाएगी। टिकट देंगे हो? हाँ, क्यों नहीं देंगे। अगर हम लोग उनसे सहमत होकर मांगेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। तो अगर टिकट हम मांगते हैं तो आप लोग सपोर्ट करोगे हमें? जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे भैया। जी बिल्कुल। तो चलो चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलो भैया।
दिवाकर भैया आ गए हैं। हो सकता है गांव में कुछ सुधार आ जाए। हाँ भैया, बात तो सही बोल रहे हैं। दिवाकर भैया आइए। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये दिवाकर भैया हैं। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी आशीष जी, कैसे आना हुआ? आपसे एक निवेदन था अध्यक्ष जी, हमारे गांव में एक समस्या है। हाँ बोलिए। वहाँ पर एक दबंग आदमी है हाँ हाँ बोलो। जो आए दिन गांव के ऊपर किसी का घर कब्जा कर रहा है, किसी का ज़मीन कब्जा कर रहा है, यहाँ तक कि जो गांव की बहन बेटियां हैं वो उन्हें भी छेड़ता है। ये तो गंभीर समस्या है। यहाँ तक कि सारे गांव वाले मिलके एक सहमति हुई है और मुझे अपने सहमत से चुनाव लड़ने की समर्थन दिए हैं, और जब तक हम चुनाव लड़के सत्ता में नहीं आएंगे तब तक हम पर जुर्म ऐसे होता रहेगा। और आशीष जी बताए हैं कि आप हमारे समाज से हैं और आपकी पार्टी है। हम चाहते हैं आप मुझे टिकट दो और हम जीत के कुछ अच्छा कर सकें और उन गुंडों से मुक्ति दिलाएं। ठीक है, अगर आप सब साथ हैं तो पार्टी सर्वजन विकास के लिए, जनहित के उद्देश्य के लिए कार्य कर रही है, तो अच्छी बात है। आप लोग भी पार्टी के साथ मिलकर, और पार्टी का नाम भी हो और समाज का विकास भी हो, और जो कानून का राज है वो कानून का राज स्थापित हो। देखिए, समाज जब तक कमजोर रहता है, जब तक संगठित नहीं होता, ये आपने सही निर्णय लिया है, लेकिन जब तक आप संगठित नहीं होते तब तक आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकते। जी, इसीलिए सारे गांव वाले मिलके मुझे चुनाव में खड़ा किए हैं और हम चाहते हैं आप हमें टिकट दो। तो ठीक है, आइए आइए। हमारी पार्टी बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं सबका, हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी। अच्छा। और राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का लक्ष्य ये है कि देश में जनहित उद्देश्य के लिए पार्टी कार्य कर रही है और सबके हितों की रक्षा कर रही है। आप जो हैं समझदार व्यक्ति हैं। देखिए, कानून का राज है और कानून के राज में आपकी संगठन शक्ति और आपका दिमाग ही काम करेगा। तो आइए और आप अपना चुनाव लड़िए, और जो समस्याएं हैं और उसके हिसाब से आपको संरक्षण मिलेगा और मेरी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा। दिवाकर जी का माला से स्वागत करें। पार्टी में आपका स्वागत है। दिवाकर भैया, दिवाकर भैया, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, टिकट मिल गया है, जीत हमारी पक्की है। आरएसवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आरएसवीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी पार्टी सर्वजन विकास के लिए, सर्वजन विकास के हितों के लिए, और जो कर्मकार हैं और कमजोर हैं और जो लाचार हैं, जिनकी स्मिता का सवाल खड़ा है, वो पार्टी उन्हीं के लिए काम कर रही है। तो सब संगठित हों और सब साथ हों। सरकारों में सब लुटेरे, माफिया और कारोबारी घुसे हुए हैं। जरूरी नहीं है उनके संरक्षण में सबकी भलाई हो। आज राजनीति में एक षड्यंत्र के तहत अंधविश्वास, धर्म और जाति की राजनीति हो रही है, और आज भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, रिश्वतखोर और मिलावटखोरों की बेतहाशा गिनती बढ़ गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बारे में दिनेश जी आपकी क्या राय है? नमस्कार जी, मैं दिनेश कुमार वत्स विश्वकर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी, एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। जैसा कि नाम में विदित है, ये पार्टी सर्वजन विकास की बात कर रही है। मतलब इस भारतवर्ष में रहने वाले हर भारतीय, हर सर्वजन के विकास की बात करने वाली एक अकेली पार्टी राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी। हम इस देश में जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो वर्ग आज तक सरकारों ने कभी कुछ दिया नहीं, उस वर्ग को
हम लोग पूरी तरह समर्पित होकर काम करके और उन वर्गों को आगे लाना चाहते हैं। कहाँ रे छोटू, कितना दूर है, कहाँ है वो? भैया रोज दर्शन करने के लिए आता है, वो जरूर आएगा। अच्छा, ये चुनाव लड़ रहा है? इसकी चुनाव इसकी में डाल देते आज। कहाँ है बे? आया नहीं अभी तक। छोटू, तू तो बोला था कि आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं गांव वालों की रक्षा कर सकूं। छोटू, लगता है डर के भाग गया क्या? हाँ भैया। भैया यही है। यही है भैया, जिसने आपके आदमियों को मारा था। अच्छा? ये चुनाव लड़ने जा रहा है। चलो देखते हैं। जी भैया। चलो रे। आशीष, यही गुंडा है वो? अरे सला, तू चुनाव लड़ रहा है? हाँ, लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ेगा? हाँ लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा? अरे मत झंझट में पड़। क्या कर लेगा तू? अच्छा, तेरा क्या मतलब बताऊं है? मैं? अच्छा, मतलब बताना पड़ेगा। चल हट यहाँ से। चला है चल चुनाव भाग यहाँ लड़ने। से। हाँ? भाग यहाँ से, हरामखोर कहीं का, कमीना। भाग, भाग यहाँ से। देख लूंगा तुझे। बड़ा गुंडा बन गया। चला है जमीन कब्जा करेगा। भैंस चढ़ेगा ये। देख आरती, यही कमीना हो? अगर हिम्मत है तो यही रुक। अरे भाग जा, भाग जा, मैं यही मारूंगा यहीं पे। इसकी नेतागिरी निकालती है आज। दिवाकर भैया, दिवाकर भैया, दिवाकर भैया। आशीष, चलो भैया से मिलते हैं। प्रणाम भैया। कैसे हैं भैया? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। भैया चुनाव लड़ रहे हैं हम। भैया आपका आशीर्वाद चाहिए और भैया चुनाव हम जीत कर रहेंगे। भैया चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक भैया? हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जरूर जीतोगे। तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है इस पूरे गांव को। ये लो विजयी माला। पूरा विश्वकर्मा समाज ही नहीं, छत्तीस बिरादरी तुम्हारे साथ है। जी ठीक भैया। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आइए। दिवाकर, यूं ही मेहनत करते रहो। एक दिन बस देखना, भैया, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कदम जी चलेंगी। दिवाकर विश्वकर्मा, हमने सुना है कि तुमने धूम मचा रखी है। विश्वकर्मा समाज ही नहीं, छत्तीस बिरादरी तुम्हारे साथ है। ठीक भैया। तुम तो चुनाव 100% जीत के दिखाओगे। जनता तुम्हारे साथ है। तुम तो चुनाव जीत गए। तुम तो अपनी बिरादरी का ही नहीं, सभी समाज का तुम विकास करो। तुम दिवाकर समझो तुम जीत गए और तुमको जीतना ही जीतना है। आप सभी लोग दिवाकर का सहयोग करो, पूरी मेहनत करो और तन मन धन से इनको पैसा भी देना है, वोट देना है और नोट भी देना। सारी सपोर्ट हम लोग को करनी है और इनको विजयी बनाना है और अपनी टीम इनके साथ लगा दो। जैसा आपका हुक्म हो। और हम दिवाकर भाई को जिताएंगे और काफी वोटों से विजय बनाएंगे। हमारी यही तमन्ना है कि दिवाकर जी को जी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताएं ताकि हमारे समाज का नाम हो। दिवाकर बहुत अच्छा लड़का है, काम कर रहा है, सारी पार्टियां इससे बौखलाई हुई हैं। इसको आगे बढ़ाओ, ये बहुत तरक्की करेगा। इनके नाम का काफी चर्चा चल रहा हाँ, है। नाम काफी हो रहा है। आदरणीय जगदीश पांचाल जी, आपके आदेश अनुसार विश्वकर्मा समाज राजनीति के लिए तैयार है और दिवाकर विश्वकर्मा जी को इस वर्ष चुनाव जिताने के लिए हम पूरी जान लगा देंगे। हम सभी तैयार हैं। ठीक है भैया, हम चलते हैं भैया। ठीक बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है। चलते भैया। चलिए। चलो दिवाकर, चलो।
राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। दिवाकर भैया 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 जिंदाबाद। इतना कीमती जमीन खाली पड़ी है, सब पे कब्जा करो। अरे ये जमीन किसकी है? ये जमीन मास्टर जी की मास्टर की है? हाँ जी। अच्छा, इसे कब्जा कर लो। चलो चलो। अरे इस खेत पर भी कब्जा कर लो। जो भी बीच में हटा दो उसको रास्ते से, देख लेंगे। चल रे, चलो दादा। दिवाकर भैया जिंदाबाद। 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 राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया भैया, आपके इतने करने पर भी दिवाकर चुनाव जीत गया। क्या? जी भैया। इसकी तो ये तो बहुत गड़बड़ हुआ। ये बता, जी भैया। उसकी कोई कमजोरी है? जी भैया, उसकी एक मासूका है। उठा ला उसको अपने जी बगीचे भैया, में। ठीक है। चल जा, उठा ला। बचाओ मुझे, बचाओ। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, बचाओ प्लीज। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ रह गए सब? अभी तक आया नहीं। छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो प्लीज, मुझे बताओ कहाँ लेके जा रहे हो? यही है वो, उसकी मासूका। चल बैठ। छोड़ो प्लीज। चल बुला अपने आशिक को, नेतागिरी निकालते हैं। बुला ना। अब क्यों नहीं बुलाती है? बुला ना। बचाओ। दिवाकर बचाना, दिवाकर बचाना, बस यही चिल्लाएगी अब। बुलाओ, देखते हैं कितना दम है उसमें। बुला। दिवाकर 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 चिल्लाती है। बुला ना। अब कहाँ गया तेरा दिवाकर? बुला 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 ना। दिवाकर, 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 बचाओ। मैं आ रहा हूँ। आरती, मैं आ रहा हूँ। दिवाकर, आरती, I love you, I love you। बचाओ। इसी को प्यार बोलती है। तेरा प्यार नहीं आने वाला है। आरती, तेरी आरती आज यहीं उतरेगी। दिवाकर, 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 बचाओ। आने दो, देख लेते हैं। आने दो, दोनों का प्रेम समाधि यही बनाएंगे। बुला अपने आशिक को।
देखते हैं उसमें भी कितना दम है। तेरी आशिकी उसकी नेतागिरी यही निकालेंगे। बुलाओ उसको। हट हरामखोर कहीं का, कैसे हाथ लगाए बे? तलवार हम बनाते भी हैं, तलवार हम चलाते भी हैं। या जमीन कब्जा करेगा? हाँ बोल, बड़े बेट छेड़ेगा, दूसरों घर कब्जा करेगा? बोल, करेगा तू? बोल बोल, जल्दी बोल, अब बोल, अब क्या हुआ? हाँ बोल, बदतमीज कहीं का, बोल। छोड़ दे मेरे बाप। ये है जमीन कब्जा का। यह है छेड़ने का। उठ कमीने कहीं का, उठ बोल, अब बोल। क्यों नहीं बोलता आप? बोल, माफ कर दे। माफी बहन जी, माफी बहन जी, तू एक कमीने। बहन जी माफी बहन जी, दूर है। माफी। चल गलती मान, चल चल तुरंत चल। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, बोल। मुझे माफ कर दो। दिवाकर भैया तेरा मुझे जमीन, अवैध कब्जा, तेरा घर सब दे दे। सब ले लो, मुझे माफ कर दो। सब देगा? हाँ सब दूंगा। चल आजा। आरती बहन मुझे बचा लो, आरती मुझे दिवाकर से बचा लो। आप ही मेरे सरकार हो, आप ही मेरे विश्वकर्मा सरकार हो। अब कोई गुंडाई नहीं करूंगा, गांव छोड़ के चला जाऊंगा। दिवाकर भैया मुझे माफ कर। आरती अब तो खुश है ना? चलो घर चलते हैं। ठीक है चलो। आई लव यू दिवाकर। लव यू टू। चलो घर चलते हैं। मुझे छोड़कर ऐसे मत जाया करो। ठीक है पगली, नहीं जाऊंगा। चलो घर चलते हैं।